नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भूतिया हवेली के रहस्यमयी रहने वाले एक लड़के का नाम, जिसका राजा विक्रम सिंह। तो चलिए अब यह कहानी राजा विक्रम सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है, गहरी रात थी, चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था और काले आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी। पहाड़ों के बीच एक प्राचीन किला खड़ा था, जिसकी दीवारों पर समय के घाव स्पष्ट दिखाई देते थे। अचानक महल के भीतर से एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। इतनी तुरु की हवा तक शेर थी। किले की ऊंची मीनार पर एक बड़ा साया खड़ा था, सफेद धुंध में लिपटा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा भावहीन था। यह साया किसी और का नहीं बल्कि राजा विक्रम सिंह का था, जिसे मरे हुए पूरे 300 साल हो चुके थे। राजा विक्रम सिंह का यह किला एक समय राजमहल था, जहां उनकी रानी राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और प्रेम के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक भयानक षड्यंत्र के कारण राजा को अपने ही रानी का खून अपने हाथों से करना पड़ा। जिस रात राजा ने अपनी तलवार रानी की छाती में उतारी, उस रात से महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। हर अमावस्या की रात किसी न किसी सैनिक या सेवक की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती। किले में जो भी नया राजा आया, वह कुछ ही दिनों में पागल हो जाता या गायब हो जाता। एक रात सेनापति करसेन ने एक गलती कर दी। वह महल के निषिद्ध कक्ष में चला गया, जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार हवा चली। सामने वही रानी चंद्रलेखा खड़ी थी, लेकिन उनका शरीर खून से लथपथ था। आंखें गहरी काली और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मेरे राजा को वापस लाओ, रानी की आत्मा चीख गूंजी। तभी करसेन की चीख पूरे किले में गूंज उठी और अगली सुबह उसका शव उसी कक्ष में मिला। उसकी आंखें फटी हुई थी, चेहरा भय से विकृत था। एक गुप्त तंत्र मंत्र साधक ने जब इस घटना की जांच की, तो उसने एक अविश्वसनीय रहस्य उजागर किया। रानी चंद्रलेखा मरी नहीं थी, बल्कि उन्हें एक भयानक श्राप मिला हुआ था। राजा विक्रम सिंह ने जिस रानी को मारा था, वह वास्तव में रानी नहीं बल्कि एक डायन थी, जिसने उनकी असली रानी का रूप ले रखा था। असली रानी आज भी किले के किसी अंधेरे कोने में कैद थी। तंत्र मंत्र साधक ने बताया कि किले के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जिसे राजा विक्रम सिंह ने अपने अंतिम समय में बंद कर दिया था। वहाँ के एक रहस्यमय दरवाजा है, जिसे खोलने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, वह या तो गायब हो जाता या भयानक मौत मरता।
आधी रात बीत चुकी थी। किले में सन्नाटा था, लेकिन अचानक जमीन के नीचे से एक मर्मभेद चीख उभरी। यह किसी और की नहीं, बल्कि कैद असली रानी चंद्रलेखा की थी। वह 300 वर्ष से एक अंधेरे तहखाने में बंद थी, ना मरी ना जिंदा, बस समय के जाल में फंसी हुई थी। सेनापति करसैन की रहस्यमयी मौत के बाद राजपुरोहित तंत्र विद्या के ज्ञानी पंडित सोमदेव ने घोषणा की, अगर इस किले के गुप्त दरवाजे को नहीं खोला गया तो अगली अमावस पर कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। पर समस्या यह थी, वह दरवाजा केवल राजा विक्रम सिंह के हाथों से ही खुल सकता था, लेकिन वह 300 साल पहले ही मर चुके थे। जब तांत्रिकों ने आत्माओं को शांत करने के लिए हवन शुरू किया, तभी हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। दीपक खुद ब खुद बुझ गए और अचानक महल की ऊंची मीनार से एक धुंधली परछाई कूद पड़ी, लेकिन गिरने की कोई आवाज नहीं आई। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? एक गूंजती हुई आवाज आई। सबने ऊपर देखा, वहां राजा विक्रम सिंह की आत्मा खड़ी थी। उनकी आंखें रक्त लाल थी और उनकी आवाजें जैसे पत्थरों से टकराकर लौट रही थी। इस दरवाजे को मत खोलो, अगर इसे खोल दिया गया तो जो सच बाहर आएगा उसे कोई सहन नहीं कर सकेगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज डूबने से पहले ही पुरोहित सोमदेव और राजा के वंशज युवराज आदित्य सिंह ने दरवाजे के सामने यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे मंत्रों का उच्चारण हुआ, दरवाजा हल्के हल्के कंपन होने लगे। फिर अचानक धड़ाम, जोरदार आवाज के साथ खुल गया और अंदर का नजारा देखकर युवराज आदित्य सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। वहां एक काले पत्थर के पिंजरे में जंजीरों से बंधी एक युवती बैठी थी। उसकी कलाइयां लहूलुहान थीं, बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे। वह धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाकर बोली, आदित्य, क्या सच में 300 साल बीत गए? युवराज आदित्य कांपते हुए पीछे हटा। या तो वही रानी चंद्रलेखा है जिसकी मौत का इतिहास सैकड़ों साल से दर्ज था, तो फिर जिसे राजा विक्रम सिंह ने मारा था वह कौन थी? रानी चंद्रलेखा ने कांपती हुई आवाज में बताया, जिसे विक्रम सिंह ने अपनी रानी समझकर मारा था वह दरअसल एक मायावी चुड़ैल थी। वह मेरी हमशक्ल थी, जिसे काले जादू से भेजा गया था ताकि राजा को भ्रमित किया जा सके। जब राजा को यह सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अगर तुम असली रानी हो तो फिर राजा की आत्मा हमें दरवाजा खोलने से क्यों रोक रही थी? युवराज आदित्य ने पूछा। रानी के होंठ कांपने लगे। उन्होंने कहा, क्योंकि युवराज विक्रम सिंह खुद अब इस किले के सबसे खतरनाक आत्मा बन चुके हैं और वह नहीं चाहते कि कोई इस सच को जाने। जैसे ही युवराज ने रानी को छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, तहखाने की दीवारों पर रक्त रंजित आकृतियां उभरने लगीं। रानी की आंखें अचानक सफ़ेद हो गईं और उनकी आवाज़ भयानक गूंज में बदल गई। तुमने यह दरवाज़ा खोलकर गलती कर दी। अब इस किले में कोई जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही युवराज आदित्य ने रानी चंद्रलेखा को छुड़ाने की कोशिश की, तहखाने की जमीन कांपने लगी। अचानक महल की पुराने दीवारों से सैकड़ों आत्माएं निकलने लगी। सैनिक, दास दासियों जो कभी राजा विक्रम सिंह के शासन काल में जीवित थे, अब वे भूतों की सेना बन चुके थे। युवराज कांपते हुए बोले, ये सब क्या हो रहा है? रानी की आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह किला मेरा है। 300 सालों से मैं इस जेल में बंद थी। मैं अब इस अपने तरीके से चलाऊंगी। तभी अचानक एक तेज गर्जना हुई। किले के मुख्य द्वार पर राजा विक्रम सिंह की आत्मा प्रकट हुई। उनकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर दर्द झलक रहा था। तुम झूठ बोल रही हो चंद्रलेखा, राजा की आत्मा गरजी। मैंने तुम्हें नहीं मारा था, बल्कि तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। तुम खुद एक शापित आत्मा बन चुकी हो। रानी चंद्रलेखा ने हंसते हुए कहा, झूठ। 300 साल पहले तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी और आज भी तुम मुझे गलत साबित करने आए हो।
अब महल की ज़मीन फटने लगी, पूरे किले की दीवारें ध्वस्त होने लगी, जैसे यह अंतिम लड़ाई की गवाह बनाने जा रही हो। राजा विक्रम सिंह और रानी चंद्रलेखा की आत्माओं के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। दोनों की शक्ति इतनी प्रबल थी, पूरा किला हिलने लगा। युवराज आदित्य सिंह, पुरोहित सोमदेव और बाकी सैनिक महल से बाहर भागने लगे, लेकिन तभी युवराज को एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक मिली जिसमें लिखा था, यदि राजा की आत्मा खुद को बलिदान कर दे तो इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। युवराज ने राजा विक्रम सिंह की ओर देखा और चिल्लाया, पितामह, यही एक रास्ता बचा है, आपको इस आत्मा के बंधन से मुक्त होना होगा। राजा विक्रम सिंह की आंखों में दर्द था। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, एक अंतिम बार रानी चंद्रलेखा की ओर देखा और खुद को भस्म कर दिया। अब यह किला तुम्हारे हवाले है आदित्य, इससे दोबारा स्थापित मत होने देना। और देखते ही देखते राजा विक्रम सिंह की आत्मा जलकर राख बन गई। उनके साथ ही रानी चंद्रलेखा की स्थापित आत्मा भी चीखते हुए अदृश्य हो गई। जब धूल का गुब्बार थमा तो किले की सारी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। महल अब शांत था। युवराज आदित्य ने गहरी सांस ली। इतिहास में जो कुछ लिखा था वह सब झूठ था। उन्होंने कहा राजा विक्रम सिंह गुनहगार नहीं थे, वह असल में किले के इस श्राप से बचने की कोशिश कर रहे थे। युवराज ने महल के गुप्त तहखाने को हमेशा के लिए बंद करवा दिया ताकि कोई फिर से उस भयानक रहस्य को ना छेड़ सके। कुछ वर्षों बाद किले को एक ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया, लेकिन कहते हैं कि हर अमावस की रात कोई ना कोई देखता है कि महल की ऊंची मीनार पर एक साया खड़ा रहता होता है। वह कौन है, राजा विक्रम सिंह या फिर रानी चंद्रलेखा या फिर कोई नई आत्मा जो इस किले के अगले श्राप की शुरुआत करेगा। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको स्टोरी कैसी पसंद है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप किस राज्य से देख रहे हैं। अगले वीडियो में सम्मानपूर्वक आप लोगों का नाम लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।